लीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद सिवान के हिंदू ओसामा शहाब पर फिदा। बीजेपी की हार की आहट, हां, जंगलराज की पूरी कहानी फेल। खबर आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे दोस्तों, इस बार ओसामा की सीट पर क्या समीकरण है। ये तो आपको डिटेल में आपने देखा भी है और बताएंगे भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि होने के बावजूद सिवान के हिंदू वोटर आखिर शहाबुद्दीन परिवार और खुद ओसामा शहाब के क्यों दीवाने हैं, क्यों फिदा है। कई मामलों में दोषी होने के बावजूद शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे ओसामा के पक्ष में मुस्लिमों के साथ साथ आखिर इतनी बड़ी संख्या में हिंदू वोटर क्यों खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिशों के बावजूद ये हिंदू वोटर बीजेपी को दे रहे हैं करारा जवाब, लाख कोशिशों के बावजूद। और इस बार भी क्या रघुनाथपुर सीट पर एनडीए की झोली खाली रह जाएगी। ये फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता के माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन हिंदुओं ने दे दिया जवाब, सनातनियों ने बीजेपी को दे दिया जवाब, जिसकी राजनीति करती है बीजेपी। बताएंगे आपको, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में एक बार फिर गूंज रहा है वो नाम जिसका जिक्र 90 के दशक से लेके 2004 तक रहा है, शहाबुद्दीन। इस बार गूंज डर की नहीं बल्कि उम्मीद की है, क्योंकि जो नैरेटिव फैलाया गया, बताया गया। हालांकि सिवान के लोगों की कहानी यह है कि आज सिवान के विकास का दूसरा नाम शहाबुद्दीन साहब। लोग इंजीनियरिंग कॉलेज, फ्लाईओवर, इसके अलावा स्टेडियम, सभी के उसका जिक्र करते हैं तो नाम लेते हैं कि ये शहाबुद्दीन। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 10 साल, यानी समझ लीजिए 2010 की बात का, 2009 से 14 तक, 14 से 19 तक, 19 से आज तक एनडीए का दबदबा है सिवान लोकसभा सीट पर। लेकिन कहानी वैसी ही है जैसी शहाबुद्दीन के वक्त में थी। और लाख बीजेपी की कोशिश, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार के साथ सिवान की गंगा जमनी तहजीब। दोस्तों, सिवान के रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतरे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जो अपने पिता के विरासत को लेकर नई शुरुआत कर रहे हैं। इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि शायद इसीलिए बीजेपी को डर सता रहा है कि अगर शहाबुद्दीन का बेटा चुनाव जीत गया तो ये फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचाता रहेगा। और शायद इसीलिए बीजेपी कोई कोशिश नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने कोई कसर और कोई कसक नहीं छोड़ी है। कभी जंगल राज तो कभी डर का दौर दिखाकर कहकर ओसामा की छवि को धूमिल करने की प्रयास बार बार किया गया। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ कहती है कि सिवान की जनता अब डर नहीं बल्कि विकास और सम्मान की राजनीति चाहती है। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति नहीं बल्कि बदलते बिहार की, बदलते हालात की राजनीति चाहती है और जानती है। दोस्तों, सिवान वो जिला जिसे कभी बाहुबली राजनीति का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज उसी सिवान में एक नया चेहरा उभर रहा है, शहाबुद्दीन का वो लाल, जो कि अकेले भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं पर भारी पड़ रहा है। ओसामा, पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन की विरासत को लेकर ओसामा इस बार रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव और हुंकार भर रहा है। और ये उनका पहला चुनाव है, लेकिन पहला चुनाव भी वो बीजेपी को पानी पिलाने वाला है। बीजेपी मुंह की खा रही है, लेकिन उनकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। चुनाव पहला है। दोस्तों, ओसामा के भाषणों को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल संयमित, बिल्कुल किसी पर हमला नहीं, बस जनता से संवाद। वो कहते हैं हम सिवान को डर नहीं बल्कि विकास से पहचान दिलाना चाहते हैं। लगता है बीजेपी को एक युवा नेता की ये सादगी रास नहीं आ रही है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, सब आपने देखा है, हर मंच से ओसामा को जंगल राज का वारिस बताने की सियासत और सियासी कोशिश, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं सिवान को फिर अपराध के साए में नहीं जाने देंगे। योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर लालू के जंगल राज का नया चेहरा मैदान में। लेकिन जनता कह रही है, जनता के बीच इस बयानबाजी का असर उल्टा पड़ रहा है। लोग कहते हैं बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, 20 साल से वो राजनीति में है, बिहार की सत्ता पर काबिज है, लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं है कि अपने विकास परियोजनाओं पर बात करे और उस आधार पर वोट मांगे लोगों से।
और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जंगल राज, वो पुराना वक्त, वो पुरानी राजनीति, दूसरों पर टीका टिप्पणी, दूसरे चेहरे पर बात करना, ये बीजेपी की बौखलाहट बता रही है, डर बता रहा है। खैर, रघुनाथपुर सीट पर समीकरण बेहद दिलचस्प है दोस्तों। करीब 23% मुसलमान हैं, 9% यादव है, 12% अनुसूचित जाति हैं, 2.5% अनुसूचित जाति वोटर है। MY समीकरण यहाँ पे काफ़ी हावी है, मुस्लिम यादव समीकरण, और यानी ये जातीय नहीं बल्कि जनता का समीकरण भी यहाँ हावी है। इस बार पूरा समीकरण ओसामा के पक्ष में है। लोग कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बताती हैं, इस बार बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स भी ओसामा के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं, खुलकर खड़े हैं, खुलकर मैदान में सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी से भिड़ने को तैयार हैं। बीजेपी जिनका जिक्र करती है, बीजेपी जिनकी राजनीति करती है, वो जब आगे आ जाएं ओसामा से पहले, तो आप समझ लीजिए कि लोग भी बदले हैं, लोगों की जहनियत भी बदली है, विचार भी बदले हैं। अब लोग वो 10-11 साल से जो राजनीति चल रही है, अब वो लोग भी उसके पीछे नहीं पड़ने वाले, नहीं आने वाले। दोस्तों, लोग कहते हैं शहाबुद्दीन जैसे भी थे लेकिन मसीहा थे लोगों के। डॉक्टरों की फीस 50 से 100 रुपए थी, आज 1000 रुपए से कम किसी डॉक्टर की फीस नहीं है। ये लूट मची है। स्टेडियम का लोग जिक्र कर रहे हैं कि एक राजेंद्र स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम बना, शहाबुद्दीन ने बनाया। इस्लामिया कॉलेज से लेके ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, इसके अलावा सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज, DAV, सभी से जुड़ाव रहा शहाबुद्दीन का, और शहाबुद्दीन की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। ओसामा इस बार मैदान में है, लेकिन ओसामा डर के साए में और डर के मुद्दे और लोगों को डराने धमकाने वाली सिचुएशन में नहीं, बल्कि भरोसा लेकर आए हैं, एक विजन और एक मिशन लेकर आए हैं। एक विरासत के बचाव की कहानी भी है। लेकिन वो जो बिहार का सिवान ज़िला और सिवान में छोटा विकास, ओसामा उस झंडे को लेकर आके आए हैं कि बदहाल सिवान, बदहाल बिहार की स्थिति बदलने की कोशिश। दोस्तों, बीजेपी बार बार सिवान का नाम लेकर सिवान में आकर जंगल राज की पुरानी कहानी, वो पुराना जो राजनीति का थीम है बीजेपी का, वही सुनाती है, वही सुना रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर डर ही असली मुद्दा होता तो 2 बार RJD इस सीट से क्यों जीत रही है? रघुनाथपुर में पिछले 2 बार से RJD ने चुनाव जीता है। 2015 में चुनाव जीता, 2020 में चुनाव जीता, और इस बार वहां के मौजूदा विधायक ने खुद शहाबुद्दीन के बेटे को आगे करके बता दिया कि ये सीट मुझे मिली तो शहाबुद्दीन की वजह से। और अगर डर का माहौल होता, डर की सिचुएशन होती, अपराध और भ्रष्टाचार की कहानी होती, तो क्या ये ऐसे समीकरण दिखाई देते? खैर दोस्तों, जनता कहती है बीजेपी ने वादे किए, लेकिन वो खोखले वादे हैं। विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। सिवान में सड़कों से लेकर शिक्षा, रोजगार तक लोग नाराज हैं। खासा युवा वोटर तो बेहद एक तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बीजेपी की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के भाषणों में सिवान डर का प्रतीक है, लेकिन जमीनी हकीकत में यहां लोग विकास के प्रतीक ओसामा को नया चेहरा मान रहे हैं। बीजेपी की पूरी रणनीति है डर और धर्म की राजनीति, और उसके जरिए सिवान की इस सीट को अपने पाले में करना। लेकिन बिहार बदल चुका है, बिहार के लोग बदल चुके हैं। यहां अब धर्म नहीं, विकास की बात होती है। ओसामा अब उस विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसे कभी डर से परिभाषित किया गया था, जंगल राज बताया गया था, लेकिन आज वही नाम लोगों के भरोसे की कहानी बन रहा है। जहां बीजेपी उन्हें जंगल राज का चेहरा बताने में लगी है, डटी है, और वहीं जनता उन्हें नए बिहार की उम्मीद मान रही है। सिवान की गलियों में आज चर्चा यही है, शहाबुद्दीन का बेटा अब डर नहीं बल्कि दम लेकर आया है, और शायद इसीलिए हिंदू वोटर बीजेपी से ओसामा के लिए भिड़ रहे हैं। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, पूरा हर समीकरण के लोग, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, अति पिछड़ा सभी खड़े हैं ओसामा के साथ। क्या बीजेपी का जंगल राज, बीजेपी की एक कहानी अब बिहार की जनता को प्रभावित नहीं कर पा रही है? क्या बीजेपी फेल हो चुकी है? क्या सिवान का ये चुनाव विकास बनाम डर की असली जंग साबित होगा? एक बात तो तय है, सिवान का फैसला इस बार सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि बिहार की सियासत की दशा तय करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्र। वीडियो शेयर कीजिए, द राजनीति बिहार को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
हर खबर चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंच रही है और पहुंचेगी आगे भी। शुक्रिया आपका।